Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू अ पॉलिटेक्निक केमिकल गुरु। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट द हीट एक्सचेंजर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सभी हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सभी कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा हीट एक्सचेंजर क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर। देन उसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। उसके बाद वन टाइप के हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के हीट एक्सचेंजर को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। इस वीडियो के अंदर कंसेंट्रिक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में फर्स्ट नंबर पर दिया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ हीट एक्सचेंजर, इंट्रोडक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर आखिर होता क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं, हीट एक्सचेंजर एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज़ हीट और एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में। आप सभी को मैं बता दूं हीट एक्सचेंजर के एग्जांपल कूलिंग टावर आप सभी को पता होगा कि हॉट फ्लूइड को कोल्ड फ्लूइड में कन्वर्ट करने के लिए कूलिंग टावर का यूज़ किया जाता है। तो एक तरीके से कूलिंग टावर भी हीट एक्सचेंजर ही है। इस वजह से कूलिंग टावर को हीट एक्सचेंजर का एग्जाम्पल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है एग्जाम्पल में सेकंड नंबर पे कंडेंसर। आपको पता होगा हॉट फ्लूइड को कोल्ड फ्लूइड में कन्वर्ट करने के लिए कंडेंसर का इस्तेमाल कर लेते हैं। एवोपरेटर भी हमारा एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर डिवाइस ही है। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। हीट एक्सचेंजर को कितने प्रकार में क्लासीफाई किया जा सकता है। हीट एक्सचेंजर को उसके बेसिस पे कई भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड मोशन में, तो इसको 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो एंड क्रॉस फ्लो। तो इसमें रिलेटिव डायरेक्शन की बात हुई है। तो जो भी हीट एक्सचेंजर होते हैं, अगर उसमें जितने भी डायरेक्शन में हम फ्लूइड को फ्लो करा सकते हैं, उतने प्रकार में इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। तो पैरेलल में हम फ्लूइड को फ्लो करा सकते हैं। काउंटर मतलब एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ये काउंटर हो सकता है। और क्रॉस फ्लो भी है। तो ये सारे हमारे फ्लो की डायरेक्शन है, फ्लूइड की फ्लो की डायरेक्शन है, और इन्हीं के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो रिलेटिव डायरेक्शन में हम ये बताएंगे कि 3 प्रकार में हमारा जो भी हीट एक्सचेंजर है उसे डिवाइड किया गया। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बीच में, मतलब उसके नेचर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हीट एक्सचेंजर प्रोसेस। अगर नेचर की बात करें हीट एक्सचेंजर के, तो उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर आता है और एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर आता है। अब आता है आपका थर्ड नंबर पे डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन फीचर्स के बेसिस पे देखा जाए, तो आता है कंसेंट्रिक, जो कि आपके सिलेबस में है। सेल एंड ट्यूब टाइप का, ये भी आपके सिलेबस में है। मल्टी सेल टाइप के हीट एक्सचेंजर आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको पहला और सेकंड इसमें से आपको पढ़ना होगा। तो हम आपको यहाँ पे 3 प्रकार के बेसिस पे इसको क्लासीफाई करके बताए हैं कि हीट एक्सचेंजर की क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। पहला बताया रिलेटिव डायरेक्शन, दूसरा बताया नेचर के बारे में, और तीसरा बताया कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग फीचर्स में, या फिर आप डिज़ाइन फीचर्स बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हीट एक्सचेंजर को 3 तरीके से क्लासीफाई किया, और उसके अंदर भी कितने प्रकार के हीट एक्सचेंजर आते हैं उनके बारे में आपको बता दिया। अब आता है कंसेंट्रिक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है इसको जान लीजिए। इसका यूज़ डिफरेंट टेम्परेचर पर 2 फ्लूइड को हीट के एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी 2 तरीके के हमारे डिफरेंट टाइप के फ्लूइड हो सकते हैं, हॉट या कोल्ड फ्लूइड हो सकते हैं। इनका डिफरेंट टेम्परेचर में इनकी हीट को एक्सचेंज कराने के लिए हम कंसेंट्रिक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ ज़्यादातर आपको रेफ्रिजरेंट सर्विसेज में देखने को मिलेगा, और इसको हम स्मॉल कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं। इसका पैटर्न क्या होता है, को करंट होता है और काउंटर करंट होता है। दोनों के पैटर्न को मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। अब बात कर लें कंसेंट्रिक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर की वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन की। तो इसमें मैं आप सभी को सबसे पहले डायग्राम दिखाना चाहूँगा। उस डायग्राम के बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपका कंसेंट्रिक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है। इसमें क्या होते हैं, 2 प्रकार के आपकी पाइप होती हैं। एक इनर पाइप होती है और एक आउटर पाइप होती है। दोनों में फ्लूइड हमारे फ्लो होते हैं, किसी में हॉट फ्लूइड या फिर किसी में कोल्ड फ्लूइड फ्लो होंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस पाइप में कौन सा फ्लूइड फ्लो कराना चाहते हैं।
तो इसमें आपका कई सारे पार्ट लगे हुए हैं, उनको यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। जैसे रिटर्न बेंड लगे हैं, ग्लाइड लगे हुए हैं, टी लगे हुए हैं, रिटर्न हेड लगे हैं। तो ये सब क्या है, कंसंट्रिक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के कंस्ट्रक्शन के पार्ट है। तो अब कंस्ट्रक्शन के पार्ट को समझते हैं और उसी से हीट एक्सचेंजर की वर्किंग को भी समझ लेंगे। सबसे पहले पैकिंग एंड ग्लैंड की बात कर लें। तो पैकिंग एंड ग्लैंड क्या होता है, इसका इस्तेमाल सीलिंग पर्पस के लिए किया जाता है। मतलब कि पाइप में कहीं भी अगर लीकिंग होने लगती है, पाइप से फ्लूइड का फ्लो निकलने लगता है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, पैकिंग एंड ग्लैंड का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, सीलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और इनर पाइप को ये सपोर्ट भी प्रदान कराता है। अब बात कर लेते हैं रिटर्न बेंड की। रिटर्न बेंड क्या होता है, अपोजिट इंड्स को ज्वाइन करने के लिए हम रिटर्न बेंड का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका सपोर्ट लेग। सपोर्ट लेग क्या करता है, सपोर्ट लेग का यूज़ इनर पाइप को एक पोजीशन में होल्ड करने के लिए किया जाता है। मतलब एक पोजीशन में ही इनर पाइप को अगर रोकना है तो सपोर्ट लेग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है फ्लैंज। फ्लैंज क्या है, आउटर पाइप को ज्वाइन करने के लिए फ्लैंजेस का यूज़ किया जाता है। अगर आउटर पाइप को कहीं पे भी ज्वाइन करना है तो फ्लैंजेस का यूज़ करेंगे। यूनियन जॉइंट क्या होता है, एक यू शेप का जॉइंट होता है। ठीक, जिसे यूनियन जॉइंट कहते हैं। यू शेप का जॉइंट होता है जिसे यूनियन शेप जॉइंट करना है, और ये इनर ट्यूब के साथ जॉइंट होता है। क्या होता है कि इनर ट्यूब जो होती है, आउटर ट्यूब और इनर ट्यूब दो टाइप की ट्यूब होती हैं। तो जो भी हमारा यूनियन जॉइंट होता है वो इनर ट्यूब के साथ जॉइंट होता है। अब आता है आपका टी। इसका यूज़ वाटर फ्लो पाइप को और आउटर पाइप से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो टी क्या होता है, जो भी हमारा वाटर फ्लो पाइप है जिसमें भी फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उसको, और किसको दोस्तों, आउटर पाइप को कनेक्ट करने के लिए टी का यूज़ करते हैं। अब आता है एनुलस। एनुलस क्या है, ये इनर पाइप और आउटर पाइप के बीच का स्पेस होता है। क्या है एनुलस, क्या है हमारा इनर पाइप और आउटर पाइप के बीच का स्पेस होता है। ये है आपका पूरा डायग्राम। जैसे टी है तो टी में आपको क्या बताया था कि वाटर फ्लो पाइप को और आउटर पाइप को कनेक्ट करने के लिए टी का यूज़ करते हैं। ये आप डायग्राम बना लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। तो इसका ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेट करने का, वो बहुत ही आसानी तरीके से होता है। मतलब इसको डिफ़िकल्ट नहीं होता है ऑपरेट करने में। इसमें काउंटर करंट ऑप्टिंग किया जाता है ईजिली। यह हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे अच्छे से काम कर सकता है। अच्छा स्ट्रक्चर होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट और रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ही कम होता है, और इसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आसानी से ये एक जगह से दूसरे जगह तक इसे हम लोग ट्रैवल करा सकते हैं, और इसकी नीड के हिसाब से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब जिस प्रकार की इसकी नीड होगी उस प्रकार से इसका एडजस्टमेंट हो सकता है। और ये बहुत ही कम स्पेस की ज़रूरत लेता है, ऑक्यूपाई लेस स्पेस। स्ट्रक्चर इन सिंपल एंड हीट ट्रांसमिशन इज़ लार्ज। मतलब जो भी हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। तो ये हो गया आपका एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज हमने क्या बताया, फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ईजी टू ऑपरेट करने में आसानी होती है। काउंटर करंट आर ऑब्टेन ईजिली। जो भी काउंटर करंट्स होते हैं उसको इसके द्वारा अच्छे से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमारा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे भी आसानी से खड़ा रह सकता है, मतलब आसानी से ये कार्य कर सकता है। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ही साधारण स्ट्रक्चर होता है। मेंटेनेंस इज़ ईजी एंड रिपेयरिंग आल्सो ईजी। मतलब इसकी मेंटेनिंग कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट लो होती है, और इसी के साथ ही इसमें क्या होता है कि इसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं देखनी पड़ती, आसानी से इसे मेंटेन किया जा सकता है। ठीक, इसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक डिस्प्लेस किया जा सकता है, और इसकी नीड के हिसाब से इसको एडजस्ट करा जा सकता है।
ऑक्यूपाई लेस स्पेस, मतलब बहुत ही कम जगहों की ज़रूरत पड़ती है इस टाइप के हीट एक्सचेंजर के लिए, और सिंपल होता है स्ट्रक्चर में। और हीट ट्रांसमिशन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करता है ये। अब बात कर लें डिसएडवांटेज के। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है और एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है और हैवी होता है। द यूज़ ऑफ टू सिंगल फ्लो एरियाज लीड टू रिलेटिवली लो फ्लो रेट एंड मॉडरेट टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी दो प्रकार के हम लोग टू सिंगल फ्लो एरियाज़ का यूज़ करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लो रेट होते हैं वो लो हो जाते हैं एक मॉडरेट टेम्परेचर डिफरेंस पे। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग डर्टी फ्लूइड के लिए नहीं कर सकते हैं। कांट बी यूज्ड इन हैंडलिंग डर्टी फ्लूइड्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीडली इंस्पेक्ट द सेल साइड ऑफ ट्यूब फॉर स्केलिंग और ट्यूब डैमेज। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि ट्यूब डैमेज हो सकते हैं, स्केलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपके डिसएडवांटेज हो गए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।